हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए हम लोग केलकित कुंडली धारामापी अथवा वेस्टर्न धारामापी का अध्ययन करते हैं। वेस्टर्न धारामापी अथवा पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी केलकित कुंडली धारामापी कीलकित धारामापी अथवा वेस्टर्न धारामापी। केलकित कुंडली धारामापी में एक आयताकार कुंडली होती है जिसे आयताकार एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के अत्यंत पतले एवं पृथक्कृत तार को लपेट करके बनाया जाता है। तांबे के अत्यंत पतले एवं पृथक्कृत थिन एंड इंसुलेटेड तार को आयताकार एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाया जाता है, जैसा कि यहां पर दर्शाया गया है। इस आयताकार एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर कॉपर के यानी तांबे के अत्यंत पतले एवं पृथक्कृत तार को लपेटने के पश्चात इस कुंडली को प्राप्त कर लेते हैं और यह कुंडली के ठीक बीच में एक बेलनाकार नर्म लोहे के क्रोड को रखा जाता है जो कहीं भी इस आयताकार कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। इस आयताकार कुंडली को दो चूलों, चूल नंबर 1 यानी पायोट नंबर 1 P1 और पायोट P2 यानी चूल नंबर 2, दो चूलों पर रख दिया जाता है और इन्हीं दोनों चूलों पर ये आयताकार कुंडली झूलती है। कुंडली से ही एक संकेतक, यहां पर देखिए दिख रहा है, एक संकेतक लगा होता है और यहां पर एक स्केल लगा होता है। इस कुंडली को शक्तिशाली हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े के नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N एवं S के बीच रखा जाता है। ध्रुव खंड N एवं S बेलनाकार अवतल होते हैं। परिणामतः यहां पर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर जो नर्म लोहे की क्रोड होती है ये चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित कर देती है। इस तरीके से N और S चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से संकेंद्रित हो जाती है, अर्थात इधर से निकलते ही फिर यूं जाती हैं, इधर से निकलते यूं जाती है, अर्थात त्रिज्या के अनुदिश ये होती है। चूलों के निकट दो स्प्रिंग लगी होती हैं, यानी पायोट P2 एवं पायोट P1 के सन्निकट दो स्प्रिंग लगी होती हैं यहां पर, और इन स्प्रिंग को T2 एवं T1 टर्मिनल से यानी स्क्रू होते हैं जिसके द्वारा संयोजक पेंच के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। यहां से धारा I प्रवाहित होती है यानी प्रवेश कर रही है
और यहाँ से निर्गत हो रही है, यानी निवेशी धारा आई T2 से अगर प्रवेश कर रही है, T1 से निर्गत हो रही है, तो इस कुंडली से हो करके ये जाती है। और जब कुंडली से होकर प्रवाहित होगी तो इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के रखे होने के कारण, ये देखिए, इस भुजा पर और इस भुजा पर जो लंबवत है, इन पर परस्पर समान परिमाण के समांतर विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं, जो बलयुग्म का निर्माण करते हैं। परिणामतः ये बल आघूर्ण को आरोपित करते हैं और इस बलयुग्म के आरोपित होने के बलयुग्म आघूर्ण के आरोपित होने के कारण ये कुंडली विक्षेपित होती है। और कितना विक्षेप होता, उस विक्षेप को इससे जुड़े हुए पॉइंटर यानी संकेतक के द्वारा इस स्केल की सहायता से पढ़ लिया जाता है। तो ये हो गई इसकी संरचना। इसका सिद्धांत, सिद्धांत, धारा को प्रवाहित करने पर इस कुंडली पर बल आघूर्ण आरोपित होता है। यदि आरोपित बल आघूर्ण टाउ है तो टाउ इक्वल्स कुंडली में फेरों की संख्या n, प्रवाहित धारा I, इसका क्षेत्रफल a, चुंबकीय क्षेत्र टाइम्स साइन थीटा। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर त्रिज्य है और ये बेलनाकार अवतल ध्रुवखंडों के मध्य रखी हुई कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, अतः इसके तल पर खींचा गया अभिलंब अथवा इस कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अतः NIAB sin 90 डिग्री और टाउ इक्वल्स NIAB, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पर इस बल आघूर्ण के कारण जो विक्षेप उत्पन्न होता है, उस विक्षेप के कारण यहाँ पर स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होती है। यदि इसका ऐंठन दृढ़ता C हो या मरोड़ दृढ़ता C हो और ऐंठन के कारण जो ऐंठन कोण है वो फाई हो, तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा C फाई। अतः संतुलन की अवस्था में संतुलनावस्था में ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण इस कुंडली पर आरोपित बलयुग्म में आघूर्ण के बराबर होगा। अतः समीकरण 1 और 2 को परस्पर बराबर रखने पर ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स C फाई, इक्वेशन 3, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से मिला NIAB equals C phi, implies that I equals C upon NAB times phi के। और धारा I कांस्टेंट C अपॉन NAB फाई। C कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट C अपॉन कांस्टेंट N, कांस्टेंट A, कांस्टेंट B के स्थान पर एक न्यू कांस्टेंट K को लिख दिया जाए। I इक्वल्स K फाई। K को
परिवर्तन गुणांक कहते हैं। अतः I प्रोपोर्शनल टू 5, अतः जितना इसमें विक्षेप होगा उस विक्षेप कोण को ज्ञात करके धारा को ज्ञात किया जा सकता है। जो विक्षेप होगा सीधा सीधा विक्षेप धारा को बताता है। अब इस का धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता को ज्ञात किया जाए। धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का पहला लेटर है यस और धारा को व्यक्त करते हैं आई से, इसलिए एस आई इक्वल्स 5/I, इक्वेशन 1। बट I इक्वल्स C/NAB times 5 implies that 5/I equals NAB/C. Equation 2. From equation 1 and equation 2 we get धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स N SI 5/I का स्थान पर लिख दिया जाए NAB/C। इक्वेशन 4 हो गया। किंतु C इक्वल्स πr⁴ eta/2L, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से C की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 करंट सेंसिटिविटी SI इक्वल्स NAB into 2L upon πr⁴ eta। इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर देख रहे हैं धारा सुग्राहिता का एक जो समीकरण प्राप्त हो रहा है SI इक्वल्स NAB इंटू 2L अपॉन πr⁴ टाइम्स ईटा। ईटा रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी है। जो टॉर्शनल रिजिडिटी एक्चुअली फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए सबसे अधिक होता है अथवा क्वार्ट्ज के लिए सबसे अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो चूनों पर रखे हुए एक्सिस है इनको ऐसे धातु का बनाया जाता है जिसके लिए ईटा का मान कम हो। तो फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती को लेते हैं इसको एक्सिस को बनाने के लिए अथवा क्वार्ट्ज को लेते हैं। और देख रहे हैं SI प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई के अनुपाती, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। और R अत्यंत पतला है यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए R यानी त्रिज्या को कम रखा जाता है। इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी
वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टेज के लिए V, सेंसिटिविटी के लिए S, एस बी इक्वल्स फाई अपॉन बी इक्वल्स फाई अपॉन बी इक्वल्स आई आर। यहाँ पर फाई अपॉन आई का मान हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये फाई अपॉन आई की वैल्यू मिला हुआ है, ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी आर। इस प्रकार देख रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी भी एन के अनुक्रमानुपाती है, ए के अनुक्रमानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है, रेजिस्टेंस आर के व्युत्क्रमानुपाती है, सी के व्युत्क्रमानुपाती है। एन को हम इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल के बढ़ने के कारण यहाँ पर एन और एस को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। परिणाम था चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, अतः एन को नहीं बढ़ाया जाता, ए को भी नहीं बढ़ाया जाता है। बी के समानुपाती है, बी को शक्तिशाली चुंबक को लेकर के उसके ध्रुवखंडों के बीच में रख करके बी को बढ़ाया जाता है। आर रेजिस्टेंस है कुंडली का, चूंकि कुंडली का रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है वोल्टेज सुग्राहिता आता है। ऐसे कुंडली को बनाते समय ऐसे धातु का तार लिया जाता है जिसका प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है, चूंकि तांबे का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए अत्यंत पतले तांबे के तार को ले करके इस पर लपेटा जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।